हमने इसको सभी सहयोगियों ने मिलकर 15 अगस्त 2020 को लगभग आज से 4 साल पहले इसकी शुरुआत की। और कई जगह बुक ऐसी होती है किसी ने पढ़ ली, यूज कर ली, वो अनयूज रखी होती है, तो वो बुक हमारे तक आए और जो जिसको जरूरत है वहां तक ये बुक पहुंचे। तो मेन उद्देश्य तो यही है। झज्जर में आज से 3 साल पहले एक छोटी बच्ची के साथ बलात्कार हुआ जो किसी मजदूर परिवार से संबंधित थी। उसके साथ देने वाला कोई समाज में विशेष रूप से था नहीं। ये कि कोई भी स्कूलिंग गोइंग बच्चा है, चाहे कॉलेज गोइंग बच्चा है, या कोई किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, एसएससी की कर रहा है, चाहे यूपीएससी की कर रहा है, चाहे नीट की कर रहा है, चाहे जेईई की कर रहा है, हर तरह की बुक हमारे पास अवेलेबल है। नमस्कार साथियों, दादरी दस्तक न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। साथियों, चरखी दादरी के बस स्टैंड के सामने मैं खड़ा हूं। देखो सामने देख सकते हैं बस स्टैंड है, उसके बिल्कुल सामने ही पूरन मार्केट है। पूरन मार्केट में मैं आपको बता दूं कि भगत सिंह, जिसको भारत देश ही नहीं पूरा विश्व जानता है कि क्या शख्सियत थी, आज उनका जन्मदिन है और उनकी एक टीम इंकलाब युवा मोर्चा के नाम से चरखी दादरी के अंदर करीब 4 साल से अपना कार्य कर रही है। जो भी गरीब लोग, मजलूम की आवाज होती है, उसको उठाने का कार्य कर रही है। और आज उसका जन्मदिन अपनी टीम के साथ यहाँ मना रहे हैं। आप देख सकते हैं कि भगत सिंह की तस्वीर लगाकर उन पर पुष्प अर्पित कर और आज एक शुरुआत यहाँ इन्होंने की है बुक बैंक की। साथियों, मैं बता दूं चरखी दादरी के अंदर पहली बार इंकलाब युवा मोर्चा की तरफ से बुक बैंक खोला गया है। बुक बैंक के अंदर आप हर क्लास की, हर स्टडी की किताबें पाएंगे। अभी शुरुआत है, बात करेंगे कि इनका क्या मोटो है और कहाँ तक इनका जो इंकलाब मोर्चा है बुक बैंक को ले जा सकता है, क्या इनका लक्ष्य है। जो इनके साथी हैं उनसे बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार भाई। सबसे पहले आज भगत सिंह का जन्मदिन है, उसकी आपको और आपके जो क्लब वाले हैं सबको मेरी तरफ से बधाई। आपके चैनल पे आपके दर्शकों को भी हमारे इंकलाब युवा मोर्चा की तरफ से भगत सिंह जयंती पर इंकलाबी नमन। कितने वर्ष से आपका ये जो क्लब है चला हुआ है, युवा मोर्चा है, और क्या क्या उपलब्धियां यानी कि सेवा जो आपने की है अपने क्लब के माध्यम से, एक बार हमारे दर्शकों को बताएं ताकि जान सके कि आपके जो युवा मोर्चा का कार्य है वो किस प्रकार है। हमने इसको सभी सहयोगियों ने मिलकर 15 अगस्त 2020 को लगभग आज से 4 साल पहले इसकी शुरुआत की। इस शुरुआती दौर से अभी तक लगभग हर महीने हम किसी न किसी क्रांतिकारी या समाज सेवी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में या फिर समाज में हो रहे घटनाक्रम को देखते हुए उसी पर प्रतिक्रियात्मक रूप से कुछ न कुछ कार्य करते रहे हैं। मोटे तौर पर कोविड टाइम के दौरान हमने पहचान की कि लोगों के पास रोजगार नहीं रहा या जिस घर में खाने की पीने की सामान की पहुंच में दिक्कत आई, उस जरूरतमंद तक हम पहुंचे। कभी पेड़ लगाने को लेकर, कभी किसी बच्चे या किसी दरिंदे ने कुछ ऐसी चीजें हुई तो समाज में उन घटनाओं के खिलाफ हम लोगों ने रोष प्रदर्शन के रूप में कुछ न कुछ कार्य करते रहे। 4 साल का लंबा समय हो गया है, कोई यादगार ऐसा पल जिसके लिए आपने अपने मोमेंट से कार्य किया और उसमें कुछ आपको उपलब्धि भी प्राप्त हुई हो। यदि आप बात करें तो 4 साल में ऐसे बहुत से घटनाक्रम है, लेकिन प्रमुख रूप से झज्जर में आज से 3 साल पहले एक छोटी बच्ची के साथ बलात्कार हुआ जो किसी मजदूर परिवार से संबंधित थी। उसके साथ देने वाला कोई समाज में विशेष रूप से था नहीं। बहुत से संगठनों ने उस बच्ची के पक्ष में आवाज उठाई। हम भी यहाँ से अपनी टीम के साथ झज्जर पहुंचे और एक रोष प्रदर्शन निकाला था उस बलात्कार के खिलाफ। और 1 साल के दौरान ही उस बलात्कारी को फांसी की सजा मुकर्रर हुई। अच्छा जी, तो ये हमारी एक मुख्य पहचानों में से एक पहचान रही कि हम कहीं तो किसी की आवाज बन के समाज में उठे। संगठन लगातार बढ़ते रहते हैं भारत देश के अंदर किसी न किसी नाम से, कि उनकी सोच दिखने में तो ये लगती है कि कहीं ना कहीं समाज को ऊपर उठाने का काम करेंगे, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं जब पैसा आना शुरू हो जाता है तो उसके बाद कहीं ना कहीं वो संगठन बिछड़ जाता है या आपसे उनका तालमेल नहीं बन पाता। तो आपके संगठन की क्या खासियत रहने वाली है? आप बिल्कुल सही कह रहे हो। पिछले 4 साल में हम सोच रहे थे कि हम खरगोश की दौड़ दौड़ेंगे, लेकिन हम बिल्कुल कछुआ चाल से चल रहे हैं। उसके पीछे समाज के लोगों के अंदर जो भय है वो सबसे बड़े 2-3 भय हैं, जिसमें से एक तो ये संगठन कभी जातिगत ना हो, या इस संगठन के पीछे किसी राजनीतिक व्यक्ति का मकसद तो नहीं है। आप किसी को बुलाने चले जाओगे तो वो यही बोल के नकार देते हैं कि कहीं ना कहीं इनका
राजनीतिक कर्ण होगा संगठन का या किसी राजनीतिक संगठन से जुड़े होंगे तो उस मुहिम में शामिल होने से बचते हैं लोग। बड़ा धीरे धीरे इस इंकलाबी यात्रा में शामिल करना लोगों में बड़ा मुश्किल है। ये एक चुनौती है हमारे सामने भी, हम भी देख पा रहे हैं, लेकिन 4 साल से हम ना ऐसा किसी का फेस बने हैं और ना भविष्य में बनेंगे, क्योंकि जो साथी हैं वो इंकलाबी हैं जो आज इस विशेष दिन पे इकट्ठा हुए हैं। जी, वैसे तो राजनीति में जाने से किसी का कोई परहेज या कोई किसी को रोक नहीं सकता, लेकिन इन संगठनों का आखिरी लक्ष्य देखा जाता है कहीं ना कहीं वो किसी पार्टी से जुड़ जाते हैं। जैसे हर्ष चिकारा जी को ले लीजिए, लगातार वो भी ऐसी मुहिमों से जुड़े थे और अब वो चुनाव लड़ रहे हैं। व्यक्तिगत तौर पर देखोगे तो हर्ष चिकारा संगठन नहीं है, और जिस दिन संगठन अपना व्यक्ति लेके आए, भगत सिंह ने कभी कहा था कि जो छात्र जीवन में यदि समाज की चुनौतियों को और राजनीतिक चुनौतियों के बारे में जानकारी नहीं रखता है तो ऐसी शिक्षा किसी काम की नहीं। कहने का मकसद था तर्कशील होना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा आपका कि आपने अपने जो संगठन की बातें थी बताई हैं। इंकलाब युवा मोर्चा के सदस्य हैं, भाई ने बताया बुक बैंक खोल चुके हैं, तो उस बुक बैंक के अंदर कैसी किताबें आप लोगों को देने वाले हैं, क्या मोटिव है? सबसे पहले तो आपके जितने भी दर्शक हैं उन सबको मेरा सादर प्रणाम। देखिए, बुक बैंक खोलने के पीछे जो मोटिव है वो यही है कि कई बार कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बुक न मिलने की पढ़ नहीं पाते हैं, तो इस तरह के बच्चों के पास हमारी बुक पहुंचे। और कई जगह बुक ऐसी होती है किसी ने पढ़ ली, यूज कर ली, वो अनयूज रखी होती है, तो वो बुक हमारे तक आए और जो जिसको जरूरत है वहां तक ये बुक पहुंचे। तो मेन उद्देश्य तो यही है। एक और बात ये भी, जिस तरह से समाज में फोन का कल्चर बढ़ रहा है ना, तो हमारा मोटिव ये भी कह सकते हैं कि भाई फोन को छोड़ के बुक को पकड़िए, क्योंकि आजकल बच्चा देखें कि फोन में ही लगा पड़ा है। अगर वो फोन में ही रहेगा तो जो उसके जो बुक से जो उसको नॉलेज लेंगे ना, वो कहीं ना कहीं छूटती जा रही है। तो मैंने तो ये कि कोई भी स्कूलिंग गोइंग बच्चा है, चाहे कॉलेज गोइंग बच्चा है, या कोई किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, एसएससी की कर रहा है, चाहे यूपीएससी की कर रहा है, चाहे नीट की कर रहा है, चाहे जेईई की कर रहा है, हर तरह की बुक हमारे पास अवेलेबल है। अभी नहीं तो इन फ्यूचर अवेलेबल हो जाएंगी, और वो आप सबके सहयोग से ही होंगी। जितने भी दर्शक हैं उनसे रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास या आपके किसी नॉन के पास कोई यूज्ड बुक है या कोई नई बुक है जो आप डोनेट करना चाहें, वो हमें डोनेट कर सकते हैं। और कोई जरूरतमंद है उसको भी इन्फॉर्म करें, वो भी यहाँ पे आके बुक ले सकता है। जी, थैंक यू जी, धन्यवाद। तो भाई का ये कहना है कि बुक बैंक जो है उसके अंदर जो भाई उसकी अगर 10वीं करके वो 11वीं में हो गया तो 10वीं की किताबें यहाँ बैंक में दे जाए, और उसको 11वीं की किताब चाहिए तो यहाँ से ले जाए, यानी कि आदान प्रदान करे, पुरानी किताबों से आगे तक जो शिक्षा है वो पहुंच सके और किसी के ऊपर एक पैसे का बाउंडर ना पड़े, जो खरीद ना सकता हो वो बैंक सहायता देगा। कहूंगा मेरे कैमरामैन भाई से कि एक बार दिखा दे कि अच्छी शुरुआत चरखी दादरी के अंदर। वैसे तो भगत सिंह को मानने वाले काफी लोग हैं और कार्यक्रम होते रहते हैं, लेकिन इंकलाब युवा मोर्चा की तरफ से बुक बैंक आज खोला गया है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि बुक बैंक लेने के लिए आप नैना कैसेट बस स्टैंड के बिल्कुल सामने, उसके बिल्कुल पीछे 2 दुकान छोड़ के दिनेश सैनी नाम भाई की दुकान है, भविष्य कम्युनिकेशन, वहां से आप बुक प्राप्त कर सकते हैं। और अगर ये अवेलेबल नहीं होगी तो युवा मोर्चा कहीं ना कहीं से वो चीजें आपको अवेलेबल कराएगा। एक बार आप यहाँ पर आए, और मैं यहाँ पर अपने चैनल पर नंबर दे रहा हूँ, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं कि किसी भी चीज की आवश्यकता है किताबों को लेकर, या कोई भाई है पढ़ाई करना चाहता है, कहीं ना कहीं कोई बात आ गया, अरे घर का कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो ना पढ़ पाए, तो इंकलाब युवा मोर्चा के सदस्य यहाँ खड़े हैं। और काफी बाहर के लोग भी इनसे जुड़े हुए हैं, जो सर्विसमैन है, जो दादरी के लेकिन बाहर सर्विस करते हैं, लेकिन समय समय पर अपनी सेवा देते रहते हैं। तो जिसको भी जरूरत हो इंकलाब युवा मोर्चा से आप संपर्क करें, नंबर मैं दे रहा हूं, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। और आपकी जो भी इच्छा है, कुछ करना चाहते हैं, तो इंकलाब युवा मोर्चा आपके साथ। तो आज के लिए दीजिए इजाजत, ऐसी और खबरें लेकर हम आप तक पहुंचेंगे। धन्यवाद।